वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है आगामी 1 अक्टूबर 2023 यानी 1/10/2023 को RS प्री परीक्षा का आयोजन किया होने जा रहा है और जिसमें जो भी शिक्षा विभाग के या अन्य विभागों के कार्मिक जो भी ड्यूटी करेंगे शिक्षक के रूप में या अन्य किसी रूप में लिपिक के रूप में ड्यूटी करेंगे, उनके लिए जो मानदेय भुगतान की जो व्यवस्था है वो इस बार काफ़ी चेंज होगी। पहली बार एक नवाचार किया जा रहा है और जो भी पेमेंट होगा उनका ड्यूटी का जो भी पेमेंट होगा वो IFMS या पे मैनेजर के द्वारा किया जाएगा। इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश RPSC द्वारा जारी किए गए हैं। किस तरह से कि उनका भुगतान होगा, किस तरह की ओडी उनको दी जाएगी ताकि वो अपने मूल स्थान पे किस तरीके से बिल बनाएंगे, तो उसके संबंध में सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो जिला कलेक्टर उदयपुर की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश है जो समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त CBO वगैरह सभी को निर्देशित किया गया है और जिसमें जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो पत्र क्रमांक है राजकाज रेफरेंस नंबर 47201443 दिनांक 14/9/2023 का इसका हवाला दिया हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जो भी कार्मिक होंगे, अधिकारी या जो भी कर्मचारी होंगे जो अपनी ड्यूटी देंगे, उनको जो मानदेय है उसका भुगतान की प्रक्रिया है वो नई तरीके से होगी। अब उसमें कैसे होगी, तो जिसके लिए संबंधित जो केंद्र अधीक्षक या समन्वयक है वो कार्यालय द्वारा जारी ऑन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित अधिकारी या कार्मिक के मूल आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा पे मैनेजर पोर्टल के माध्यम से आहरित कर मानदेय का भुगतान किया जाएगा। चूंकि इस परीक्षा कार्य में संपूर्ण जिले के विद्यालयों के अधिकारी या कार्मिकों को नियोजित किया गया है, अतः इस संबंध में जैसे यहाँ उदयपुर की बात है तो ये लगभग सभी जिलों के लिए लागू होगा, तो आपके विभाग के सभी आहरण वितरण अधिकारी को इस संबंध में निर्देश दें। अब इसमें जो RPSC का जो आदेश है वो क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आवश्यक RS प्री 2023 नवीन भुगतान प्रक्रिया। अब इसमें लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा जो भी 1/10/2023 को आयोजित RS प्री परीक्षा होगी उसमें जो भी व्यय वगैरह होगा उसका भुगतान IFMS या पे मैनेजर के द्वारा किस तरीके से होगा और जिसके लिए वित्त विभाग की जो ID संख्या है दिनांक 12/9/2023 का आदेश है। अब इसके क्रम में विस्तार से दिशा निर्देश जारी किए गए और ये जो राजकाज की जो फाइल है ये डिजिटल साइन बाई है, सेक्रेटरी RPSC की तरफ से डिजिटल साइन है और इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्तमान में प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन हेतु जिला कलेक्टर्स को अग्रिम राशि AC बिल्स के माध्यम से आहरित निम्न मदों में प्रदान की जाती है। अभी तक जैसे क्या होता था कि जो भी परीक्षा होती थी उसके लिए जिला स्तर पे जिला कलेक्टर वगैरह को जो भी राशि आवंटित होती थी उसके बाद में संबंधित परीक्षा केंद्र पे राशि भेज करके जो भी वहाँ ड्यूटी करने वाले जितने भी कर्मचारी वगैरह सब होते थे उन सभी को शिक्षक या केंद्र अधीक्षक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगैरह सभी को पेमेंट किया जाता था। अब इसमें इस बार प्रक्रिया काफ़ी चेंज की है। वो क्या प्रक्रिया होगी, तो इसमें जैसे पहले जो परीक्षा में आयोजन में जो भी कार्मिक है उनका मानदेय है, जिला स्तर पे जो भी कोऑर्डिनेटर, पुलिस अधिकारी वगैरह, ट्रेजरी ऑफिसर वगैरह, फ्लाइंग स्क्वाड है या ऑब्जर्वर वगैरह है या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगैरह, केंद्र अधीक्षक, वीक्षक और क्लर्क वगैरह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, परीक्षा केंद्र भवन का किराया या फर्नीचर का किराया या अन्य जो भी व्यय वगैरह होता था वो सारा मद है वो जिला कलेक्टर को आवंटित किया जाता। उसके बाद में संबंधित केंद्र पे या जो भी व्यवस्था थी वो एक अलग व्यवस्था थी। इस संबंध में अभी जो वर्तमान लेटेस्ट आदेश क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि संदर्भित पत्र द्वारा परीक्षा आयोजन में होने वाले व्यय का भुगतान अग्रिम राशि आहरित न कर। अभी जैसे इस बारे में अग्रिम राशि आहरित नहीं होगी बल्कि क्या होगा, IFMS या पे मैनेजर के माध्यम से करवाया जाने तो निर्देशित किया गया है। अब इस क्रम में क्या कार्रवाई होगी कि आयोग द्वारा जो भी राशि है उसकी अनुमानित गणना कर करके उस राशि को एक तो राजस्व मंडल अजमेर की ऑफिस ID जो 956 है और निदेशालय बीकानेर शिक्षा विभाग बीकानेर की जो भी ऑफिस ID है 911, यानी जो IFMS पुल बजट की जो ID है जिसमें शिक्षा विभाग का सारा बजट इसमें आता है, क्योंकि आजकल पुल बजट की जो व्यवस्था है तो इसमें ट्रांसफ़र की जाएगी, स्थानांतरित की जाएगी। अब इसमें जिला कलेक्टर से वो इस मद से यानी जो राजस्व विभाग के मद है उसमें से राशि आहरित करेंगे और उसका भुगतान करेंगे। और इसके अलावा जो भी शिक्षा विभाग के जो भी कार्मिक है, अब जैसे जो जिला कलेक्टर है वो परीक्षा केंद्र पे जो भी कार्मिकों को मानदेय के अलावा जो भी जैसे वे फर्नीचर है, मकान किराया, वीडियोग्राफी वगैरह उनका जो भुगतान है वो FPC बिल के माध्यम से करेंगे। अब समस्त आहरण वितरण अधिकारी सामान्य रूप से जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, निदेशालय बीकानेर के से जो भी राशि है वो IFMS या पे मैनेजर के माध्यम से आहरित या भुगतान करते हैं। सामान्य से रूप से जो वेतन या वेतन के अलावा नहीं जो भी बिल है वो पे मैनेजर के द्वारा बनाए जाते हैं। इस प्रकार समस्त आहरण वितरण अधिकारी शिक्षा विभाग निदेशालय शिक्षा विभाग बीकानेर को स्थानांतरित राशि का उपयोग परीक्षा मद में होने वाले विभिन्न व्यय, कौन कौन से व्यय, जिसमें परीक्षा में आयोजित जो भी नियोजित कार्मिकों का मानदेय
जो खास करके ड्यूटी देने वाले जो कार्मिक है उनका मानदेय, परीक्षा केंद्र पर होने वाले विविध व्यय है, फर्नीचर, मकान किराया, ये तो भुगतान है IFMS या पे मैनेजर के माध्यम से FVC बिल बना करके कर सकेंगे। यानी इसके लिए अब उस समय बजट नहीं जारी करके जो भी केंद्र अधीक्षक होंगे वो FVC पे मैनेजर पे FVC बिल बना करके उनका भुगतान करेंगे। अब जो कार्मिक ड्यूटी देंगे उनके लिए क्या होगा, तो इसके लिए जैसे जो प्रति जिला कलेक्टर है 50 रुपये की दर से या जो भी है वो स्थानांतरित सैंपल ग्रुप में की गई है ताकि उनका कंफर्म हो जाए, ID कंफर्म हो जाए। अब जो कार्मिक है या जो ड्यूटी करने वाले कार्मिक है उनके लिए क्या होगा वो मैं आपको बता दूं कि परीक्षा आयोजन के में नियुक्त राजकीय कार्मिक यानी विशेष रूप से जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी है जिनकी RS फ्री में ड्यूटी लगी है, वो जिसकी ड्यूटी या तो निजी संस्थान में, क्योंकि परीक्षा केंद्र सरकारी विद्यालयों में, कार्यालयों में भी है और महाविद्यालय वगैरह में भी है और निजी शिक्षण संस्थानों वगैरह में भी है, तो जहाँ भी ड्यूटी लगी है वहाँ पे उनको मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। उनका जो भुगतान है वो कार्मिक को मानदेय का भुगतान संबंधित कार्मिक के मूल आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी जो कार्मिक जहाँ पोस्टेड है उनकी DDO के द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा, केंद्र अधीक्षक के द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें क्या होगा कि तो ऐसे कार्मिक को संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक द्वारा ड्यूटी प्रमाण पत्र परीक्षा के दिन ही जारी किया जाए। यानी आप जैसे एक वीक्षक के रूप में ड्यूटी दे रहे हैं या लिपिक के रूप में ड्यूटी दे रहे हैं और परीक्षा केंद्र अगर चाहे निजी विद्यालय है तो आपको वहाँ किसी तरह का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा केंद्र अधीक्षक के द्वारा, बल्कि आपको एक ड्यूटी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा ऑन ड्यूटी प्रमाण पत्र कि आपने यहाँ ड्यूटी की है और किसी तरह का कोई भुगतान आपको नहीं किया गया है और आप अपना भुगतान है आपके जो भी DDO है उनके द्वारा ले सकते हैं। अब उसके लिए क्या जो फॉर्मेट क्या होगा वो भी आगे बता दूंगा आपको। तो इसके लिए जैसे परीक्षा के दिन ही जो भी कार्मिक ड्यूटी करेंगे उनको ड्यूटी प्रमाण पत्र है वो दिया जाएगा और जिसमें कार्मिक अपने मूल पदस्थापित स्थान के DDO को उपलब्ध करवाकर, यानी जो भी कार्मिक है उनको ड्यूटी प्रमाण पत्र अपने जो भी DDO है जो आपकी सैलरी बनाते हैं उनको आपको उपलब्ध कराना है और वो DDO उस OD के आधार पे, ड्यूटी प्रमाण पत्र के आधार पे आपके मानदेय का जो भी भुगतान है वो करेंगे। इसके अलावा जिला कलेक्टर स्तर पे जो वीडियोग्राफी है, परिवहन है, निजी संस्था के परीक्षा केंद्रों पर नियोजित अशासकीय कार्मिकों यानी जो सरकारी कर्मचारी नहीं है उनका मानदेय का भुगतान तो है जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, लेकिन जो भी सरकारी विद्यालय के शिक्षक या अन्य कार्मिक है उनका भुगतान है पे मैनेजर के माध्यम से उनके स्वयं के DDO के द्वारा किया जाएगा। अब इसके लिए प्रति कलेक्टर और प्रति राजकीय केंद्र क्रमशः राशि 50 रुपये का भुगतान विविध व्यय के पेटे FVC बिल द्वारा 20/9/2023 तक करना सुनिश्चित कराएं। यानी जो भी परीक्षा केंद्र या जिला कलेक्टर है उनको 50 रुपये का भुगतान FVC बिल बना करके करने के लिए कहा गया है ताकि आयोग द्वारा उनके IFMS पोर्टल पे भुगतान की पुष्टि की जा सके ताकि जो भी आगे की शेष राशि हो वो उनको 21/9/2023 तक हस्तांतरित की जा सके। तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो अधिकांश लोगों ने कर लिया होगा। और दूसरा, कालांतर में 21/9/2023 को हस्तांतरित होने वाली जो भी राशि है उसको पूर्व बजट के माध्यम से समस्त जिला कलेक्टर और वहाँ के शिक्षा विभाग के आहरण वितरण अधिकारी परीक्षा मद में होने वाले विभिन्न व्यय के भुगतान हेतु FVC बिल या VT के माध्यम से कर सकेंगे। अब उक्त जो प्रक्रिया है वो पारंपरिक अग्रिम भुगतान को प्रतिस्थापित करते हुए की गई। यानी जो पहले जो प्रक्रिया थी उसमें क्या होता था कि जो भी कार्मिक है वो ड्यूटी करने के तुरंत बाद उनको पेमेंट है वो दे दिया जाता था। अब ये प्रक्रिया नवीन रूप से प्रतिस्थापित की गई, यानी जो नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। अतः इस संबंध में जो भी आपके अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी है उसको अवगत कराकर तो समय सीमा में कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करें। तो ये तो आदेश RPS के द्वारा जिला कलेक्टर को है, लेकिन जो कार्मिक है उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी इसमें ये है कि आपको जहाँ भी आप ड्यूटी करें, चाहे वो परीक्षा केंद्र सरकारी विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या निजी विद्यालय हो, आपको वहाँ किसी तरह का कोई भी पेमेंट है या मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। आपको जो भी भुगतान किया जाएगा वो आपके जो भी DDO है उनके द्वारा किया जाएगा। आपको वहाँ से उपस्थिति प्रमाण पत्र OD ला करके आपको अपने DDO को देनी है और वो बिल बना करके आपको आपके खाते में पेमेंट जमा होगा पे मैनेजर के माध्यम से। अब इसमें क्या होगा कि जैसे परीक्षा केंद्र में उपस्थिति प्रमाण पत्र किस तरह का होगा, तो जैसे इसमें जो भी उपस्थिति प्रमाण पत्र होगा उसमें लिखा होगा कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री या श्रीमती सुश्री जो भी आपका नाम होगा, आपका पद नाम होगा कि आप शिक्षक हैं, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, जो भी पद है, और पद स्थापन स्थान आपको अपने विद्यालय का नाम, कार्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर और आपकी एम्प्लॉय ID RJL वाली जो भी एम्प्लॉय ID है वो आपको लिखनी है। और इसमें लिखा हुआ कि द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो प्री परीक्षा है उसमें दिनांक 30/9 को तो आपको ब्रीफिंग मीटिंग होगी, यानी जो परीक्षा पूर्व जो भी मीटिंग होगी जिसमें आपको भाग लेना है, और 1/10 को आपको
परीक्षा में ड्यूटी देनी है तो दोनों दिनों का जो भी आपको मानदेय होगा वो जैसे पर्यवेक्षक के रूप में है तो आपको 500 रुपये, सहायक केंद्र अधीक्षक के रूप में 300 रुपये, बीजागार यानी इन्विजिलेटर है आप तो 250 रुपये, लिपिक है तो 450 रुपये और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो 375 रुपये है वो ड्यूटी के रूप में दी है, ये आप भुगतान किया जाएगा। और इन्हें किसी प्रकार का मानदेय का भुगतान इस परीक्षा केंद्र द्वारा नहीं किया गया है, यानी ये प्रमाण पत्र है कि आपको वहाँ भुगतान नहीं किया गया, आपको ये पूरा सर्टिफिकेट है उपस्थिति प्रमाण पत्र आपको ला करके अपने डीडीओ को देना है और जिसमें लिखा होगा राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक राजकाज रेफरेंस नंबर 47204143 दिनांक 14/9/2023 के क्रम में उक्त अधिकारी या कार्मिक को निर्धारित मानदेय का भुगतान उनके मूल आहरण वितरण अधिकारी यानी जिस विद्यालय में कार्यालय में आप पद स्थापित है आपका जो नॉर्मल सैलरी जहाँ से बनती है वहाँ के डीडीओ को आपको ला करके ये उपस्थिति प्रमाण पत्र देना है और वो आपके इस उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर एफवीसी बिल बना करके आपके खाते में है वो पेमेंट जमा करेंगे। उसके संबंध में किस तरीके से आपको एफवीसी बिल किस तरीके से बनाना है, वीडियो लेवल पे क्या काम करना है वो मैं अगले वीडियो में जब भी परीक्षा होगी उसके बाद में जब से भी आपका ये उपस्थिति प्रमाण पत्र हो जाएगा मिल जाएगा तो मैं अलग से वीडियो बना करके पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको मानदेय का जो भुगतान है वो डीडीओ को किस तरीके से एम्प्लॉय को जो भी कार्मिक है चाहे आपके विद्यालय में केंद्र है या नहीं है, अगर आपके अधीनस्थ किसी कार्मिक ने ड्यूटी दी है आरएस परीक्षा में तो उनको मानदेय का भुगतान आपको अपने पे मैनेजर से करना है। तो उसका पूरा प्रोसेस मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।